बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम जो है एसएचएम के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। तो एसएचएम के उदाहरण में जो है सबसे फर्स्ट हम लेंगे सरल लोलक। ये सरल लोलक का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये कोई कीलक है, उस कीलक से एक डोरी के सहारे एक लोलक बंधा हुआ है जो अपनी माध्य स्थिति O पर है और इस डोरी की लंबाई L है। इस लोलक को जो है विस्थापित करने पर x दूरी से विस्थापित करने पर बिंदु A पर यह अधिकतम विस्थापन प्राप्त करता है और यहाँ से इसका जो एंगल है प्रारंभिक स्थिति से वो कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। इस स्थिति में बिंदु A की स्थिति में इस पर नीचे की ओर जो है गुरुत्वीय बल लगता है mg के बराबर और इस पर जो तनाव बल डोरी पर जो लगता है वो है T। इस बल mg को हम इसके घटक के रूप में बांटते हैं तो ये इस डायरेक्शन से जो है थीटा का एंगल बनाता है। तो इधर तो हो गया mg cos थीटा और इसके लंबवत जो दूरी है उस लंबवत दूरी पर जो है इसका घटक बनेगा mg sin थीटा। तो इस स्थिति में इस जो पिंड है, इस पिंड पर जो कार्यरत प्रत्यानयन बल है उसका मान होगा Fx माइनस का mg sin थीटा, क्योंकि इस बल का जो मान है, ये जो बल है Fx वो किस डायरेक्शन में होगा, माध्य स्थिति की ओर, यानी कि पिंड तो इस तरफ गति कर रहा है लेकिन बल प्रत्यानयन बल उसके माध्य स्थिति की ओर लगता है। इसका हम लेंगे Fx माइनस का mg sin थीटा। जो थीटा की साइन थीटा का जो मान है वो यदि अत्यल्प हो तो उसको हम थीटा के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो Fx माइनस का mg थीटा। अब चूंकि थीटा जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर होगा, विस्थापन x यानी कि चाप बटे दूरी, यानी कि चाप कितना है x और जो त्रिज्या है वो कितनी है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हो गया x और त्रिज्या कितनी हो गई L। तो चाप बटे त्रिज्या x अपॉन L के बराबर यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो Fx माइनस का mg x अपॉन L के रूप में यहाँ हमें बल मिलता है। तो Fx को मैं जो है द्रव्यमान और त्वरण के रूप में लिख रहा हूँ। तो F बराबर m, ये तो पिंड का द्रव्यमान हो गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये इसका त्वरण हो गया। तो m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, तो माइनस का mg x अपॉन L, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन L x इज इक्वल टू 0 के रूप में ये इक्वेशन यहाँ हमें मिलती है। g अपॉन L को मैं ओमेगा नॉट माना, जो आवृत्ति है ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन L के रूप में हम इसे यहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और ये कहलाता है आपके एसएचएम का इक्वेशन, सरल आवृत्ति का इक्वेशन। यहाँ बात करें आवर्तकाल की तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की बात करें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो 2 पाई अंडर रूट ये बनेगा आपके ओमेगा की रखेंगे तो L अपॉन जी के। तो ये यहाँ पर आपके हमने देखा सरल लोलक का उदाहरण। अब नेक्स्ट कहते हैं हम स्प्रिंग से जुड़े पिंडों की गति को। तो स्प्रिंग से जुड़े पिंडों की गति को हम यहाँ स्टडी करेंगे। बात करते हैं स्प्रिंग से जुड़े पिंडों की गति के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ले रहे हैं हम, जब स्प्रिंग क्षैतिज अवस्था में रखी हुई हो। तो जब स्प्रिंग क्षैतिज अवस्था में रखी हुई है तो उसे साम्यावस्था की स्थिति में उससे एक द्रव्यमान m जुड़ा हुआ है। अब इस द्रव्यमान m की स्थिति में साम्यावस्था में की स्थिति में है। अब इस पिंड को हम जो है किसी बाह्य बल के द्वारा इसको खींचते हैं, खींच करके इसको x विस्थापित करते हैं। तो इस स्थिति में जो है इसमें एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो इसकी साम्यावस्था की स्थिति में आने के लिए इसको प्रेरित करता है।
तो साम्यावस्था की ओर जो है प्रत्यानयन बल लगता है, उसका मान होगा प्रत्यानयन बल का मान, प्रत्यानयन बल Fx इज इक्वल टू माइनस का kx। तो k यहाँ पर आपको प्रत्यानयन बल स्थिरांक मिलाता है। तो यदि द्रव्यमान m दिया है तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का kx। तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k बाई m x। तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो k बाई m को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, माना आवृत्ति ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m है। तो यहाँ d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। एक हमें सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त होता है। बात करें इसके आवर्तकाल की t, तो t बराबर 2 पाई m अंडर रूट m अपॉन k के रूप में यहाँ इसका आवर्तकाल हमें प्राप्त होता है। नंबर 2 देखते हैं हम। ऊर्ध्वाधर स्थिति में जब स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो और उनसे कोई पिंड, तो यहाँ जो है जब हम इस पर भार आरोपित करते हैं तो इस पर जो है एक बल mg नीचे की ओर लगता है, उसको हम नीचे की ओर खींचते हैं। तो इस स्थिति में जो है बाई दूरी तक विस्थापित होकर रुक जाती है। इस स्थिति में उत्पन्न जो प्रत्यानयन बल है, अब यहाँ हम देखते हैं इस सिचुएशन की स्थिति में कि जब हमने इस पे कोई भार आरोपित किया तो बाई नोड दूरी तक क्या हो गई, विस्थापित हो गई। इस स्थिति में हम यहाँ देखते हैं इस पर जो साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति में प्रत्यानयन बल, साम्यावस्था की स्थिति में जो प्रत्यानयन बल ले रहे हैं हम F नोड के रूप में ले रहे हैं। F नोड इज इक्वल टू माइनस का k बाई नोड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास बनेगी। k यहाँ पर जो है लगने वाला प्रत्यानयन बल स्थिरांक है और नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो कितना है, F बराबर नीचे की ओर लगने वाला जो बल है F बराबर कितना है, mg के रूप में है। तो दोनों बलों को जोड़ते हैं तो साम्यावस्था की स्थिति में जो त्वरण है, त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। साम्यावस्था में जो त्वरण है, साम्यावस्था में त्वरण कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उस स्थिति में पिंड जो है ऑसिलेशन नहीं करेगा। तो दोनों बलों को जोड़ देते हैं तो माइनस का k बाई नोट प्लस mg इज इक्वल टू कितना होगा, 0। दोनों बल किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो माइनस का k बाई प्लस mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम mg की वैल्यू निकालें तो mg बराबर k बाई नोट। तो यहाँ से हम द्रव्यमान k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो k इज इक्वल टू हमें मिलता है mg अपॉन y नोड के रूप में। साम्यावस्था की स्थिति में जो बल प्रत्यानयन बल स्थिरांक है वो हमें मिलता है। अब जो पिंड है, अब इस पिंड को हम y दूरी तक खींच करके छोड़ देते हैं और इस स्थिति में इसमें जो पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण लगने वाला बल है वो है mg। तो जब हम इसको खींच करके y स्थिति तक खींच करके छोड़ते हैं तो इस स्थिति में ये इस साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करने लगेगा, दोलन करने लगता है। और दोलन करने की स्थिति में जो है इस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल का मान है वो इस प्रकार रहेगा। तो दोलन की स्थिति में प्रत्यानयन
तो यहाँ देखिए प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू, जो बल लगेगा यहाँ प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू mg, तो इस पर जो भार लग रहा है वो माइनस का k y नॉट माइनस का k y के रूप में यहाँ पर इस पर कुल जो है फोर्स लगेगा। अब जो F है, F जो बल है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, और बल F का मान जो है mg के, और यहाँ जो mg का मान है हम कहाँ से रखेंगे, इस इक्वेशन से mg का मान यहाँ से रखते हैं इसमें। तो F इज इक्वल टू mg बराबर k y नोट माइनस k y नोट माइनस का k y, तो k y नोट से k y नोट यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस का k y हमारे पास बनता है। और F इज इक्वल टू हम जानते हैं द्रव्यमान और त्वरण, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k y, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k बाई m y, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m y इज इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास देखिए, यहाँ जो k बाई m है, अब m k की जो वैल्यू है हमने ये फाइंड आउट की थी mg अपॉन y नॉट के रूप में, तो यहाँ mg अपॉन y नॉट k की वैल्यू रखेंगे mg अपॉन m y नॉट, तो m से m यहाँ कैंसिल, y इज इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, जहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन y नॉट के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि दो स्प्रिंगें यदि समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, दो स्प्रिंगें किस क्रम में जुड़ी हुई हो, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, तो थर्ड कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे अब, यदि दो स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, अब यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं, ये K1 बल स्थिरांक और एक K2 बल स्थिरांक की जो है दो स्प्रिंगें इस तरह से समांतर क्रम में लगी हो सकती है। ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, या तो यहाँ समांतर क्रम इस तरह से भी हो सकता है, समांतर क्रम इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ से हम इन दोनों को ऊपर की तरफ लें तो ये पोजीशन सेम इसी स्थिति में आ जाएगी, तो ये दोनों समांतर क्रम कहलाते हैं। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पिंड को जो है y दूरी से विस्थापित करने पर, y दूरी से विस्थापित करने पर साम्यावस्था से यदि हम y दूरी से विस्थापित करते हैं तो लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है दोनों स्प्रिंगों पर अलग अलग लगेगा। तो पहली स्प्रिंग पर यदि प्रत्यानयन बल F1 लग रहा है तो F1 इज इक्वल टू माइनस का K1 y, और दूसरी स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल माइनस का K2 y के रूप में होगा। बात करें उस द्रव्यमान पर या स्प्रिंग इकाई पर जो है समांतर क्रम में है, उस पर लगने वाले कुल बल की, तो कुल बल F बराबर F1 प्लस F2, तो F इज इक्वल टू F1 F2 की बात करें तो माइनस का K1 बाय माइनस का K2 बाय, तो यहाँ से हम जो है दोनों में से माइनस y को कॉमन लेते हैं, तो F इज इक्वल टू माइनस का K1 प्लस K2
वाई और एफ इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल के वाई, जहां के बराबर k1 प्लस k2। यदि स्प्रिंग में समांतर क्रम में है तो उनका जो प्रत्यानयन बल स्थिरांक का मान होगा k बराबर दोनों के प्रत्यानयन बल स्थिरांकों के योग के बराबर होता है, और जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है F इज इक्वल टू माइनस है k y के बराबर होगा। इस स्थिति में जो हम आवर्तकाल निकालते हैं, आवर्तकाल हम फाइंड आउट करते हैं, तो आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर जो k का मान होगा अंडर रूट k बाई m। तो यहाँ जो k का मान है वो कहाँ से आएगा, हमें यहाँ से रखना होता है। तो इस तरह से जो है हम आवर्तकाल, तो यहाँ हमने इसको उल्टा लिख दिया है, ये होगा m अपॉन k। आवर्तकाल कितना होता है इसका, m अपॉन k। हमने इसको फाइंड आउट किया था m अपॉन k के रूप में। ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं k बाई m होता है, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो k बाई m, तो k तो नीचे रहेगा, m ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ k की वैल्यू हम फाइंड रखते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2, ये आपको आउटपुट मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, कि दो स्प्रिंगें यदि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हो तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, तथा जो प्रत्यानयन बल स्थिरांक k है उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो स्प्रिंग है, एक k1 प्रत्यानयन बल स्थिरांक की और k2 प्रत्यानयन बल स्थिरांक की, दोनों दो अलग अलग स्प्रिंगें हैं, दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, और इनका जो विस्थापन है जब हम m भार इस पर आरोपित करते हैं तो इनके जो विस्थापन है y1 और y2 है। तो दोनों पर जो लगने वाला अलग अलग प्रत्यानयन बल होगा या तनाव बल होगा, तो दोनों पर लगने वाले बल F1 बराबर माइनस का K1 y1 है। तो यहाँ से K1 की वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करूँ तो माइनस का F1 अपॉन y1 के रूप में हमें यहाँ से यदि मैं y1 की वैल्यू निकालूँ तो y1 बराबर इनके विस्थापन माइनस का F1 अपॉन K1 के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दोनों, अब जो दो स्प्रिंगें हैं दोनों पर जो लगने वाला तनाव बल है वो तो क्या होगा, समान होगा। तनाव बल क्या होगा, यहाँ पर समान होगा, तनाव बल समान होगा, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2 बराबर क्या ले सकते हैं हम F, क्योंकि mg ऊपर लगेगा तो तनाव बल दोनों पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, समान लगेगा। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का F अपॉन K1 स्प्रिंग 1 के लिए। स्प्रिंग 2 के लिए बात करें F2 बराबर माइनस का K2 y2, तो यहाँ से y2 इज इक्वल टू माइनस का F2 अपॉन K2, तो माइनस का F अपॉन K2 हम इसको लिख सकते हैं। अब जो दोनों में होने वाला कुल विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो होने वाला कुल विस्थापन इस स्प्रिंग में होने वाले विस्थापन इस वाली स्प्रिंग में होने वाले विस्थापन के योग के बराबर होगा। अतः कुल विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू माइनस f अपॉन K1 माइनस f अपॉन K2, तो f को माइनस के f को हम बाहर लेंगे तो माइनस f बाहर लिया, तो यहाँ पर आपको K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 के रूप में जो है ये पद मिलता है। तो यहाँ यदि हम बात करें अब f की, तो f इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस
K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू y के बराबर। तो मैं f बराबर इसे लिख रहा हूं माइनस का कैपिटल K1 और कैपिटल जहां कैपिटल K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के रूप में है। तो जब हम श्रेणी क्रम लेते हैं, श्रेणी क्रम की स्थिति में प्रत्यानयन कुल प्रत्यानयन बल स्थिरांक दोनों स्प्रिंगों का क्या होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के रूप में। जब हम समांतर क्रम लेते हैं तो यही प्रत्यानयन बल स्थिरांक कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 के बराबर हो जाता है। बात करें आवर्तकाल की, T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमारे पास इसका मान अब ओमेगा नॉट की वैल्यू रखते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, K बाई एम। तो यहाँ जब K बाई एम रखेंगे तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट K बाई एम, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो आवर्तकाल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 के रूप में हमें जो है आवर्तकाल यहाँ मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।